हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बाय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, और मैथ में पढ़ाएंगे आयु। आयु का ये पहला क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। हाँ, हर एक सवाल वो होगा जो एग्जाम में पूछा गया होगा। एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आया नहीं होगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए, साइड में आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और सवाल समझाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी समझने का प्रयास करिए। सुनिए, सवाल में दिया क्या है कि फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। एगो है फातिमा, कहिएगा सर, एगो है फातिमा, तो लिख दीजिए फातिमा, लिख दीजिए फातिमा। उसके बाद कौन है? फातिमा है तो उसको एफ लिख दीजिए, अहमद है तो उसको ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट में लिखिए, पूरा नहीं पहुंचिए। बोला कि 3 और 8 के अनुपात में, फातिमा है 3 में और अहमद है 8 में। दोनों के आयु का योग जो है ना, दोनों का आयु का योग 44 वर्ष दिया गया है। कितना वर्ष? उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा? कहिएगा सर, दोनों का आयु का योग 44 वर्ष दिया, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो कहीं इसको भी x लिख दीजिए, यहां भी x और यहां भी x लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तब 3 और 5 8 को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए 3x प्लस 8x। दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर आएगा? 44 के बराबर है। कहिएगा 8 और 3 होगा सर 11x। 11x का वैल्यू 44 दिया गया, 11 से 44 कटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितने निकल का आया? 4 निकल का आया। अभी रुकिए, अभी सवाल क्या पूछा है? अभी रुकिए, अभी आगे पढ़िए। सवाल में बोला कि उनकी आयु का अंतर क्या होगा? कहिएगा सर, उनकी आयु का अंतर, तो दोनों में कितने का अंतर है? कहिएगा सर, दोनों में 5 का अंतर है। कितना का? 5 का। लेकिन यहां पर आया कितना? 4, तो 5 गुना 4 कर दीजिए, कितना होगा? 20। सवाल का हो गया जवाब। कितना हुआ? 20 है। 20 किसी ऑप्शन में दिख रहा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। अगर किसी को ऐसे ना समझ में आए तो दूसरा तरफ से भी बना सकते। कहिएगा सर कैसे? x का वैल्यू यहां पर लिख दीजिए। 4 गुना 3 करिएगा, कितना होगा? 12, और 8 गुना 4 करिएगा, कितना होगा? 32। तो 32 में से 12 घटा दीजिए, तब पर भी 20 आएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? डी में। और यह सवाल एसएससी सीएचएसएल 26/10/2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर यह सवाल आया हुआ है। बताइए, अब किसी को इस सवाल में समस्या है? कहिएगा सर, अब नहीं है इस सवाल में जरा सा भी समस्या। अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में दिया कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। यानी एगो है पिता, कहिएगा सर एगो पिता है तो उसको एफ लिख दीजिएगा, पुत्र है तो उसको एस लिख दीजिएगा। निशान सन मतलब बेटे होता है ना। हाँ, दोनों का अनुपात दे रखा, पिता है 3 तब पुत्र है कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं। पिता है 3 तब पुत्र है कितना? 2। आगे पढ़िए। सवाल बोला कि उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। यानी इस दोनों के आयु के गुणनफल जो है ना 486 है। कहिएगा गुणनफल, यानी यहां पर भी लिख दीजिए x और यहां पर भी लिख दीजिएगा। कितना होगा? 3x गुने 2x लिखिएगा, तब ना होगा गुणनफल। इतना का वैल्यू दे रखा 486 सवाल में। कहिएगा सर 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 6। x गुना x करेंगे कितना होगा? x स्क्वायर होगा, बराबर क्या लिखिएगा? 486 है तो 486 लिख दीजिएगा। अब बताइए, x स्क्वायर बराबर लिख दीजिए 486। इधर है 6 गुना में, बराबर के दूसरे साइड जगह, तो 6 किसमें जाएगा? भागा में। कहेगा सर 6 8 48 होगा, और 6 एकम 6 यानी 81 बार में कटा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल का आया? 81। एक्स यहीं रहने दीजिए, उधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के दूसरे साइड वाले संख्या पर जाके रूट चढ़ेगा। तो बताइए एक्स का वैल्यू निकल करके आया कितना? 9। 9 निकल करके आया 9। आगे पढ़िए। सवाल में दिया क्या? बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले वर्तमान वाला पर चलिए। कहिएगा सर 9 है ना, एक्स का वैल्यू निकल के आया, तो अगर पिता का वर्तमान पूछता ना तो 3 गुना 9 कर देते तो हो जाता 9 तिया 27। ठीक। अगर पुत्र का वर्तमान पूछता ना सन का, तो 2 गुना 9 कर देते ना तो हो जाता 18। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। दोनों के आयु के बीच अंतर कितना का अगर वो भी पूछता ना तो वो भी बता देते। कोई दिक्कत है? कहिएगा सर ना, 9 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ पे सवाल वो ना पूछा है, सवाल पूछा है क्या जानते हैं? सवाल बोला कि 5 वर्ष के बाद उसके पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना होगा? 5 वर्ष के बाद में बोला, तो कहिएगा सर अगर 5 वर्ष के बाद बोला तो 5 पुत्रों में जुटेगा और 5 पितों में जुटेगा।
पिता में भी 5 जोड़ दीजिए और पुत्र में भी 5 जोड़ दीजिए। तब पिता में 5 जोड़ दीजिएगा तो सर हो जाएगा 32 और पुत्र में 5 जोड़ दीजिएगा तो सर हो जाएगा 23। 18 5 23 होता। अब पिता और पुत्र के आयु के बीच अंतर जो है ना, यहां पर लिख दीजिए पिता और पुत्र। अब हुआ पिता 32 साल के और पुत्र हुआ 23 साल के, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के बीच इतना हुआ, सवाल का हो गया जवाब। दोनों के रेशियो कितना हुआ, 32 रेशियो 23 है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। सवाल का हो गया जवाब। और ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ 10/11/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। और ये सवाल किस एग्जाम में आया है, एसएससी सीपीओ के अंदर। और कब आया था, सवाल आया था 10/11/2022 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ ये सवाल है। बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं। सुनिए, अब अगर बोला 5 वर्ष के बाद, तो आप ही बता दीजिए ना, एक बार जितने का फर्क हो जाए आयु में, तो जब तक सांस से चलेंगे, जब तक भी रहेंगे, तब तक उतने वर्ष का आयु के बीच अंतर रहेगा। हाँ, अब कहिएगा सर पिता और पुत्र के बीच, दोनों के बीच जो है ना, पिता है अगर 5 मतलब पुत्र है अगर 5 साल, तो पिता है 20 साल। दोनों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। कितना का, 15। तो बताइए अगर 10 साल बाद भी कहिएगा तो 10 साल बाद भी 15 का अंतर रहेगा। 25 साल बाद भी कहिएगा तो 15 का अंतर रहेगा। और 70 साल बाद भी कहिएगा तो 15 का अंतर रहेगा। और जब भी कहिएगा तब उसके बीच 15 वर्ष का अंतर रहेगा। क्या कि पिता का उम्र बढ़ेगा तो पीछे से पुत्रों का तो उम्र बढ़ेगा, कि पुत्र का उम्र बैठा हुआ रहेगा क्या? नहीं ना बैठा हुआ रहेगा, नहीं, दोनों का उम्र बढ़ेगा। इसलिए अगर एक बार जितने का फर्क हो जाए में, उतने का फर्क चलते रहेगा, कभी कम ना बेस हो सकता। एक बार 5 वर्ष का बीच अंतर है दो व्यक्ति के बीच, तो एनी टाइम उसके बीच 5 वर्ष का अंतर रहेगा। यानी कबो पूछिएगा ना तो 5 वर्ष उससे बड़ा होगा दोनों की। काहे कि अगर उसका आयु बढ़ता तो पीछे वाला का भी तो बढ़ रहा है, कि पीछे वाला का घट रहा है ना घटा, उसका भी तो आयु हो रहा है। दोनों के बीच एनी टाइम उतरे का अंतर रहेगा। यानी कबो पूछिएगा ना तो 5 एक बार अंतर हो गया तो 5 सब दिन रहेगा। 10 हो गया तो 10 सब दिन रहेगा। 50 वर्ष के बीच अंतर है तो सब दिन 50 वर्ष के अंतर रहेगा। हाँ, ना कम हो सकता ना बेसी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। बोल रहा सवाल में कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। यानी एगो है पिता और एगो है पुत्र। तो पिता को एस लिख दिए, पुत्र को मतलब पिता को एफ लिख दिए, पुत्र को एस, पिता नी फादर पुत्र नी सन लिख दिए। अब बताइए 7 और 4 के रेशियो है, तो 7 अनुपात कितना लिख दीजिएगा, 4। आगे पढ़िए, सवाल में दिया कि उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है। सुनिए, गुणनफल 1372 है, तो इसको भी लिख दीजिए x, इसको भी लिख दीजिए x, यहां भी दोनों जगह गुणनफल बोला तो 7x गुना लिख दीजिएगा 4x। और दोनों का वैल्यू कितना दे रखा, 1300 कितना दिया है सवाल में, 1372 दे रखा, तो लिख दीजिएगा 1372 लिख दीजिएगा। अब बताइए 7 गुना 4 करिएगा होगा 28, x गुना x करिएगा तो x स्क्वायर होगा, तो लिख दीजिएगा 1300 कितना 72। तो x स्क्वायर बराबर लिखिएगा 1372। इधर 28 गुना में बराबर की दूसरे साइड जाएगा तो 28 किसमें जाएगा, भागा में जाएगा, भागा में। तो बताइए x स्क्वायर बराबर, अब इसको काट के लिखिए। अब सुनिए, मार्कर तो ये चलता है नहीं, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। काहे चेंज करना पड़ेगा, ये मार्कर ठंडा में नहीं चलता है ना, नहीं चलता है तो इसको हाँ चेंज कर दिए। अब किसी को अगर ऐसे ना हो तो ऐसे भी तो भागा दे सकते हैं ना। कहिएगा सर ऐसे तो आराम से भागा दे सकते हैं, कितना बार में जाएगा, कहिए सर अगर 28 से 5 बार में लगाते हैं तो ऐसे कर दीजिए, 28 गुना 5 कर दीजिए, 8 पंचे 40 का क्या होगा 0, बाकी कितना बचेगा 4, 5 दूना 10, 4 कितना होगा 14, 140 होता नहीं जाएगा। कहा कि 137 है, तब 4 बार में लगाइए, लगाइए 4 बार में। 8 चौके कितना होगा 32 के 2, बाकी कितना बचेगा 3। 8 दूना कितना होगा, 4 गुना कितना होगा 8, यानी 8 चौके 32 के 2, बाकी कितना बचा 3। और 4 गुना 2 करिएगा हो जाएगा 8, और पीछे वाला का बाकी बचा हुआ 3, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 112 हुआ। अब बताइए घटाइए, 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, कट गया, यहाँ पर कितना बचा 2। अब बताइए, कहिएगा सर अब क्या होगा, 28 नमा नहीं होगा, 9 8 28 नमा होगा, तो 9 सही से लिख देते हैं। 9 8 कितना होगा 72 के 2, बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 7 और 9 2 18, 18 में 7 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 25। बताइए कट गया, कहेगा सर सभी कट गया, 49 आया, 49 आया, तो इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 49, यहाँ लिख दीजिएगा 49।
और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला पे जाके रूट चढ़ेगा तो x बराबर निकल का आया कितना 7। आगे पढ़िए सवाल में, अभी नहीं हुआ। बोला कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष के बाद सुनिए, अब यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, काहे कि यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे, इसका कहानी खत्म कर देते हैं। कोई दिक्कत है कहिएगा सर नहीं। अब बताइए पिता का निकालिए पहले वर्तमान, तो 7 है तो 7 गुना कितना करिएगा 7, हो जाएगा कितना 49 होगा, क्या कि 7x, तो x का वैल्यू भी 7 निकल का आया, तो x की जगह 7 से गुना कर दिए। अब सन का निकालिए, 4 है 4x तो लिख दीजिए, 4x का वैल्यू निकल का आया 7, 7 चौके कितना होगा 28। कितना बरस बाद बोला 8 बरस बाद, तो 8 इसमें भी जोड़ दीजिएगा और 8 इसमें भी जोड़ दीजिएगा। तो बताइए इसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, कहिएगा सर 57 हो जाएगा, और इसमें भी 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, इसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा 36। लिख दीजिएगा 57 अनुपात 36, ये है पिता और ये है पुत्र। कोई दिक्कत, कट रहा था काट दीजिए, हाँ कट तो रहा है, कट रहा था काटिए, 19 से कटेगा ना, 19 से कटेगा, 3 से कटेगा 19 बार में, 3 से कटेगा कितना बार में 12 बार में, 12 या 36 होता है, तो 19 अनुपात मतलब 19 अनुपात 12 सवाल का हो गया जवाब कितना 19 अनुपात 12 सवाल का हुआ जवाब। और ये सवाल किसी एग्जाम में आया है एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए सवाल अब तो बन गया होगा सभी से। हाँ अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा, तो फिर सवाल में जरा सा भी समस्या नहीं बचेगा, सवाल आराम से आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं एग्जाम में। अब इस कैटेगरी का जितना भी सवाल आएगा ना तो उसको आराम से आप लोग समय से पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय से पहले सवाल को जो है ना उड़ा सकते हैं धुआं करके। सुनिए अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में दिया है क्या जानते हैं, एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, यानी एगो है पिता और एगो है बेटा, यानी सन है, एगो फादर एगो सन। अब दोनों का आयु का योग दे रखा 50 वर्ष तक, कहिएगा सर यहाँ पे लिखिए देते हैं 50 वर्ष। 50 वर्ष दिया है ना तो 50 वर्ष आयु का योग दिया तो लिख देते 50 वर्ष आयु का योग। अब सुनिए अभी कुछ ना हुआ, आगे पढ़िए। बोला कि 5 वर्ष बाद, कहिएगा सर 5 वर्ष बाद बोला था, 5 वर्ष बाद तब पिता का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बेटा का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा, तो टोटल हो गया 60 वर्ष। होगा कि नहीं होगा? 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष बाद तब पिता का ना 5 बढ़ेगा, पुत्रों का ना 5 बढ़ेगा, तब टोटल कितना हो जाएगा, अब तो 60 हो जाएगा। काहे कि दोनों का आयु का योग पहले 50 था, अब 5 वर्ष बढ़ा तो या 60 वर्ष हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी मामला नहीं फरियाया, अभी मामला फिटिंग ना हुआ, आगे पढ़िए तब जाके मामला क्लियर होगा कि आखिर बोल क्या रहा सवाल में। फिर बोला सवाल में कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, बेटे की आयु की 5 गुनी। अब जाके मामला सेट हुआ सवाल में कि 5 गुनी हो जाएगी पिता के उम्र, पुत्र के उम्र के 5 गुनी, यानी पुत्र 1 साल का था, पिता 5 साल का। कब होगा? ये 5 वर्ष बाद, लेकिन वर्तमान में था 50। कहिएगा सर योग ने बोला, तो लिख दीजिए यहाँ भी x लिख दीजिए, वहां पर x लिख दीजिए। 5 और 1 को जोड़िएगा कितना होगा 6x, यानी 6x का ना वैल्यू दिया, 6 से कटेगा 60 कितने बार में 10 बार में। अगर कहिएगा सर फादर का पूछता तो कितना होता, यानी फादर का पूछता तो 5 गुना 10 कर देते ना तो हो जाता 50। अगर यहाँ पे सन का पूछता तो सीधा हो जाता सर 10, यानी 1 गुना 10 करिएगा तो 10 से ना रह जाएगा 10। आगे पढ़िए, अभी सुनिए, अभी सवाल नहीं जवाब दिया, सवाल का जवाब अभी नहीं आया। बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। सुनिए 5 वर्ष पहले बोला था, कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। कहिएगा सर यहाँ पे पिता का उम्र तो 50 है, 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष ही तो अभी बोला, 5 वर्ष के बाद है ना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद बनाई, अब 5 वर्ष पहले बनाई, दोनों मिला के 10 वर्ष घटाना पड़ेगा, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो अब पिता का उम्र 10 वर्ष घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 40 वर्ष। सवाल का हो गया जवाब। पिता का उम्र कितने वर्ष निकल के आया? 40 वर्ष। 40 वर्ष निकल के आया, पिता का उम्र हो गया 40 वर्ष। सवाल का हो गया जवाब। और सवाल का जवाब किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सीएचएसएल का सवाल है। अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल में दिया क्या
कि एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। सेम सवाल है जैसे अगला सवाल था, मतलब पीछे वाला, उसी तरह ये भी सवाल है। हाँ, इस सवाल को छोड़ देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। कहते सवाल सेम है तो कहे इसको बताएंगे ना, बोलिएगा तो बता ही देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, अगला सवाल देखिए, बोला कि हेमा 20 वर्ष की है, उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3 और 5 के अनुपात में थी। यानी एगो है हेमा, तो लिख दीजिएगा एगो हेमा। उसके बाद एगो कौन है, एगो कहिएगा सर नेहा है, तो यहां पे लिख दीजिए नेहा। कोई दिक्कत है का, कहिएगा सर दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो हेमा है, तो कितना वर्ष का हेमा, हेमा तो है 20 वर्ष का, तो लिख दीजिए हेमा यहाँ 20 वर्ष का है। फिर नेहा कितने वर्ष का है, तो नेहा यहाँ पे 30 वर्ष का, तो लिख दीजिए नेहा 30 वर्ष के बाद। बोला कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, क्या बोला कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3 और 5 के अनुपात में थी। तो बताइए 20 है तो लिख दीजिए 20, 30 है तो लिख दीजिए 30। कितने वर्ष पहले नहीं जानते हैं, इसमें भी x घटा दीजिए, इसमें x घटा दीजिए, x वर्ष पहले कितना का अनुपात में था, 3:5, तो लिख दिए 3/5। कोई दिक्कत है, कहिएगा सर। अब इसका निकाल लीजिए सवाल का जवाब यहां से, और इससे करके गुना कर दीजिए, तो 20 पंचे कितना होगा, 100 होगा। 100 प्लस गुना माइनस क्या करिएगा, -5 गुना x करिएगा, कितना होगा, 5x होगा। अब बताइए बराबर 30 दिया, कितना होगा 90। अब यहाँ पे माइनस 3 गुना x करिएगा, कितना होगा, -3x होगा। हाँ, अब बताइए 100 इधर ला लीजिए, कितना होगा, कहिएगा सर 100 में से 90 को घटा देंगे, बराबर लिखेंगे -3x, इधर है +5x, -5x बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो +5x होगा। तो घट के कितना आएगा, घट के आएगा 10, बराबर लिख दीजिएगा 2x। 2 से 10 कटा कितने बार में, 5 बार में कटा, तो x के वैल्यू निकल के कितना आया, x के वैल्यू निकल करके कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं। तो x बराबर निकल के आया कितना, 5। आगे पढ़िए सवाल में क्या बोला है, बोला किसके पहले कितना, हाँ तो 5 वर्ष का तो होगा, कितना 5। सवाल का हो गया जवाब। x के कितने वर्ष पहले 3 और 5 के अनुपात में था, तो 5 वर्ष पहले 3 और 5 के अनुपात में था। सवाल का क्या हो गया जवाब, सवाल का क्या हुआ जवाब। और ये भी सवाल एसएससी सीजीएल 23/9/2024 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल किसमें पूछा गया था, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए अब किसी को समस्या इस सवाल में, कहिएगा सर अब इस सवाल में जो है ना जरा सा भी समस्या नहीं बचा, बचा तो बोल दीजिए। अगर किसी को बचा इसमें भी समस्या तो बोलिए। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आप लोगों को बताया जाए, यहां तक तो किसी को समस्या नहीं है, तो नहीं है तो आगे वाला सवाल को देख लीजिए, क्या दिक्कत है। सुनिए आगे में सवाल क्या दिया, कि वह है निहिरा, क्या है निहिरा 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है। एगो निहिरा तो लिख दीजिए, निहिरा n लिख दीजिए, पुनीत है तो p लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यह है कितने वर्ष का, यह है 25 वर्ष का, तो लिख दीजिए यहाँ पे 25। और ये कितने वर्ष का है, यह है 30 वर्ष का, तो लिख दीजिए यहाँ पे 30, कोई दिक्कत। तो 25 बटे का लिखिएगा 30। अब बताइए बोला क्या जानते हैं, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 था, तो लिख दीजिए यहाँ पर x वर्ष पहले 3 और 4 था, तो यह x घटा दीजिए। कितने वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले ना, कुछ तो x है ना मानिएगा, कितना का अनुपात में था 3 और 4 ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3/4 गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, 25 गुना 4 करिएगा कितना होगा 100 होगा, लिख दीजिए 100। प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 4 गुना x करिएगा 4x होगा, बराबर 3 गुना 30 करिएगा कितना होगा 90 माइनस 3x होगा, लिख दीजिएगा 3x। अब बताइए 100 है तो 100 लिख दीजिए, उधर से आएगा 90 प्लस में, इधर माइनस में जाएगा, माइनस 3x, इधर 4 माइनस में तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 4x प्लस में जाएगा, घटेगा कितना होगा 10, बराबर का लिखिएगा x, यानी x का वैल्यू कितने निकल का आया 10। तो यही तो हो गया सवाल का जवाब, कितना बरस पहले 10 बरस पहले जो है ना, ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा 10 बरस पहले 3 और 4 का रेशियो में था। एसएससी सीजीएल 25/9/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल के अंदर यह भी सवाल आया हुआ है। अगला सवाल आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा था, सुनिए सवाल में दिया क्या कि ए और बी की वर्तमान आयु 3 और 4 के अनुपात में है। ए और बी की वर्तमान आयु यानी एगो है ए एगो है बी, 3 और 4 के अनुपात में, कब वर्तमान में, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 और 3 हो गया था। सुनिए तो ए तो है 3 और ये है क्या 4, यहाँ पर लिख दीजिए कितना कितना x लिख दीजिए और यहाँ भी x लिख दीजिए, लिख दीजिएगा यानी 3x और 4x के अनुपात में है। फिर बोला 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता पहले, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 इसमें भी घटा दीजिए और 5 इसमें भी घटा दीजिए, तो हो गया रेशियो 5 वर्ष पूर्व दोनों का रेशियो 2 और 3 में था, यानी 2:3 में था, तो 2/3 लिख दिया। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, कहेगा सर 3 गुना 3 करेंगे तो होगा 9x
अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 5 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 15 बराबर 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा 8x होगा, प्लस गुना माइनस करेंगे कितना होगा माइनस 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 10 होगा। अब बताइए यहाँ पर लिख दीजिए 9x, उधर है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 8x बराबर क्या होगा, उधर है माइनस 10x, इधर प्लस माइनस 15 तो उधर जाएगा तो प्लस 15 होगा। अब घटा दीजिएगा कितना होगा x होगा, उधर घटेगा कितना होगा 5 होगा। x का वैल्यू कितना निकल के आया 5 निकल करके आया। सवाल में बोला कि a की वर्तमान आयु कितनी थी, ये तो 5 बरस पहले वाला कहानी था। a की वर्तमान आयु यहाँ भी x माने और यहाँ भी x माने, तो कहिएगा सर 3 गुना 5 कर देंगे ना तो हो जाएगा 15, कितना होगा 15। अगर b वाला बोलता ना तो b वाला तो कहिएगा सर 4 गुना 5 कर देते ना हो जाता 20, कितना हो जाता 20 होता 20। हाँ एगो हुआ 15 एगो हुआ 20। अब बोला बताइए कितना होगा, x का वैल्यू कितना निकल गया था 5 और 5 से गुना कर दिया हो गया 15। लेकिन b का पूछा कि a का, तो पूछा गया a का तो हो जाएगा 15। सवाल का हो गया जवाब, ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। यहीं पर आपका सवाल समाप्त होता। तो इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।